किसी को ये छल बन बन के निकले, किसी को ये रूप बन बन के तिकड़े। मान बढ़ाया तूने किसी के मन का, अहंकार बन बन के निकली इसके अलग ढंग रे, इसके अलग ढंग रे। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को जिसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। माया है प्रबल सच्ची बात है तेरी, किंतु वो भी तो है रघुवर की चेरी। जग को नचाए माया, माया को राम जी, इनके ही आस पास रहे हैं चेरी। इसके अलग रंग रे, इसके अलग ढंग रे। ज्ञान में भी, गुण में भी, रूप में भी, मोह में भी, सबको इसने पाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। राम राम। राम राम गुरुजी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या भाभी, राम राम मेरे ग्रुप के सारे नन्हे मुन्ने मिठू मिठू बच्चों, और राम राम मेरी ये प्यारी गुरु संगत। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उठते ही सबसे पहला शुक्राना करो, आंखें खुले तो कहो कि फिर से एक और नया दिन दिखलाने का शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि ये दिन आपने बख्शीश में दी है। सांसें तो हमारी कब की न जाने थम चुकी थी, तो ये जो सांसें हैं वो गुरु की सांसें हैं। एक और दिन गुरु की सेवा में बीते, एक और दिन गुरु की चाकरी में बीते, एक और दिन उन्होंने हमें जो जो ड्यूटीज़ दिए हैं उसको निभाने में बीते, ये हमारा सबसे बड़ा शुक्राना होगा। उस ड्यूटीज़ को निभाते वक्त कभी हम में ये तेरा मेरा ना आए, ये आए कि ये तो मेरे साथ गुरु जी भी हैं। जब हमारे अंतर्मन में गुरु विराजता है तो हमारी हर जो रिफ्लेक्शन होती है वो गुरु की रिफ्लेक्शन होती है। सपोज़ हम जब शादी करके अपने ससुराल आते हैं तो हमारे किसी बिहेवियर से अगर हमारे मायके वालों के लिए कोई कुछ बोलता है तो हमारे अंदर में टीस आती है ना, कि कैसा सिखाया है इसकी माँ ने, कैसा सिखाया है इसके बाप ने। किसी के लिए, रैंडम के लिए कह रही हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन होता है, बहुत जगह होता है संगत जी। तो उस वक्त आपको कितनी तकलीफ होती है। बड़ी कृपा है उस पावन किसी एक क्षण की, जिन्होंने हमें गुरु जी के चरणों में लाया। जन्म भी बिता लूँ ना, कुछ भी बिता लूँ ना, वो इस एक क्षण जो था जब दीपशिखा आंटी ने गुरु जी का नाम लिया और गुरु जी ने अपनी गोदी में थाम लिया, वो क्षण जीवन का जो सबसे सुरम्य, कहते हैं ना, कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जित तुम्हरे द्वारे आया। हो सिमर 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 नाम गुरु का, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। तो वो जो चरण कमल हमारे अंदर में स्थापित करते हैं, गुरु करता है, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, और वही उस चरण की सेवा करवाता है। चरण की सेवा दिन रात करवाता है। वो कैसे करवाता है? अच्छे काम करके, अच्छी बातें करके, उसको सोच के, उसको याद करके, उसके साथ मिठू मिठू बातें करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, उसके साथ झगड़ने के लिए, उसके साथ
दिल दिया गल्ला करने के लिए, सारी ऐसी बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते हो। मन कहते हैं बिन बोलिया सबकी जानदा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये इंतज़ार करते हैं, कब मेरा बच्चा आके मुझसे बात करेगा? कब वो मेरे साथ बैठ के अपना मन हल्का करेगा? और उसके लिए आपको किसी स्वरूप की ज़रूरत नहीं है संगत जी, आपके मन मंदिर में विराजमान है। मेरे साथ पता है जब मैं ज़्यादा गुरुजी से बातें करती हूँ, वो पल होता है जब मैं लेटी हुई होती हूँ तकिए पे अपने, रात में। मेरे आँख से आँसू बहते रहते हैं और गुरुजी मुझसे बात करते रहते हैं। फिर वो कैसे बात करते हैं संगत जी? क्योंकि वो हमारे मन मंदिर में विराजमान होते हैं। हम कुछ भी पूछेंगे, हमें उसका रिप्लाई मिलता है। और जैसे ही मैं बहुत रोने लगती हूँ कभी-कभी, किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि बिना बात के बेवजह, खुद भी मैं वो वजह नहीं समझती होती हूँ, तो वो क्यों होता है? वो आँसू क्या होता है संगत जी? वो आँसू होता है जब हमारे आत्मा में हमारे परमात्मा हमारे आँसू रो रहे होते हैं, हमारे कष्ट को काटते होते हैं। जब हमें पता नहीं चले ना कि और हमारे आँसू बहते होते हैं, वो आँसू हमारे आँसू वस्तुतः होते ही नहीं हैं। वो हमारे उन कर्मों की माफ़ी होती है, जो हमने कभी जानबूझ के, कभी अनजाने में किया, लेकिन हमारे अंदर में उसके लिए एक गिल्ट है। हम सोच रहे हैं कि हाँ, हमने वो गलत किया गुरुजी। किसी एक क्षण बस आप कह दो, मन ही में कह दो कि गुरुजी मैंने वो गलत किया था, अब मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि दोहराएँगे नहीं। गलतियाँ तो बहुत की हैं, मैंने बहुत, बहुत, बहुत गलतियाँ की हैं, रोज़ कर रही हूँ, गलतियों के हम पुतले हैं। लेकिन हमें रिपीट नहीं करना है ना, फिर भी करते हैं। मनुष्य योनि में है तो फिर भी करते हैं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना कि ना करें। बच्चों पे चिल्लाना धीरे-धीरे करके बहुत कम हो गया। अब तभी डाँटती हूँ जब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ हूँ, तो कभी-कभी तो डाँट लगाऊँगी। लेकिन बेवजह हर बात पे चिल्लाना, गुरुजी ने कहा जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ पे कृपा कैसे होगी? अब इसके लिए एक बहुत प्यारा-सा गुरुजी ने मुझे समझाया, गुरुजी समझाते बड़े अच्छे से हैं। गुरुजी ने मुझे समझाया कि देख, अगर तू जाती है किसी पार्टी में, ठीक है? पार्टी में तू गई, वहाँ पे डीजे का जा डांस चल रहा है, वहाँ पे और वहाँ पे तेरा कोई ऐसा मिल गया है जिससे तू बहुत दिनों के बाद मिली है, ठीक है? जैसे कि तेरा बहुत पुराना कोई दोस्त या फिर तेरा बहुत पुराने कोई परिचित, तेरे बहुत पुराने कोई रिश्तेदार और तू उनसे मन भर के बातें करना चाहती है और तेरा वो टाइम उतना ही देर का है। जब तक तू पार्टी में है तब तक ही मिल सकती है और पार्टी का टाइम उतना ही है जब वहाँ पे डांस फ्लोर पे सारे डांस कर रहे हैं और उतनी ही देर में तुझे वो सारी बातें उनसे करनी है, जमा की हुई बातें। और शोर बहुत है, वहाँ से तू निकल के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तू वही रूम में है। कैसे करेगा बातें तू? क्योंकि तेरी आवाज़ ना उनके पास जा रही है, ना उनकी आवाज़ तेरे पास आ रही है। हम यही करते हैं संगत जी, हम उस शोर में गुरु को याद करते हैं, जहाँ पे हम गुरु को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। गुरु को महसूस करने के लिए और फिर होता क्या है कि गुरुजी ने समझाया मुझे कि उस वक़्त भी तू उनसे बात कर सकता है, अगर तेरे बाहर के शोर से तुझे कोई फ़र्क ना पड़े। तो एक कोने को पकड़, वहाँ अपने उस परिचित के साथ बैठ, एक टेबल ले, वहाँ पे पानी ले, वहाँ पे तू एक बार मंत्र जाप करके तो देख, उस जगह को मैं तेरे लिए शांत ना बना दूँ तो कहना। उस जगह को मैं तेरे लिए एक केबिन ना बना दूँ तो कहना, उस जगह पे तेरे लिए मैं एक आउटर लेयर ना बना दूँ तो कहना, तू वहाँ पे सुकून से बैठ के उससे बात करेगा, तेरी आवाज़ उस तक पहुँचेगी, उसकी आवाज़ तुझ तक पहुँचेगी क्योंकि ये परमात्मा का आश्वासन नहीं, ये परमात्मा का आशीर्वाद होता है बच्चा। और यही होता है, हम कितने भी झंझावातों में घिरे होते हैं, हमारी तरफ से चारों तरफ से मान लो पत्थर, 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 पत्थर की बौछार, कभी निंदा की, कभी गाली की, कभी गलौज की, कभी गुस्सा की, कभी एंगर इश्यूज़ की, कभी बेवजह हम पे चिल्लाने की और हर उस जगह से गुरुजी हमें ऐसे निकाल के ले आते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, फूलों वर्गी, क्योंकि हम उनके वही फूल से मुलायम बच्चे हैं। गुरुजी सारे निंदा, चुगली का भार अपने ऊपर लेके हमें बिल्कुल साफ-साफ निकाल के ले आते हैं और ये उस एक क्षण की बख्शीश है, जब गुरुजी के द्वारे हम आए। कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। ठीक है संगत जी, ये चीज़ गुरुजी ने मुझे समझाया कि तू मुझे जब भी याद करेगी, बस तुझे मुझे पुकारना पड़ेगा।
मैं तो रहूँगा साथ में, तू पुकारेगी तो मैं और जल्दी आऊँगा। तो बस हमें उनको हमेशा याद करना है। इसके बाद संगत जी, होता क्या है, मैं आज का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत फटाफट से, क्योंकि वीकेंड है, काम भी बहुत है गुरुजी। और संगत जी, मुझे रात में एक स्वप्न आता है, सुबह में इनफैक्ट। रात में ना मेरे मेरे साथ बहुत कुछ किया है गुरुजी ने, बहुत कुछ किया है। कुछ सपने ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इस बेटी और पापा वाले सपने हैं। और हुक्म नहीं है डिस्क्लोज़ करने का। अगर कभी गुरुजी हुक्म देंगे तो मैं करूँगी। याद मुझे है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आखिरी वाला जो मेरा स्वप्न था, वो गुरुजी ने सब में बाँटने को कहा है, जस्ट लाइक अ प्रसाद। तो वो प्रसाद मैं वितरित करती हूँ संगत जी आप सबके साथ, कि मैंने देखा कि मैं अपने गाँव में हूँ, और मेरे गाँव में बहुत पहले के टाइम में, अब तो वो रैक भी नहीं है, अब तो सब कुछ टूट गया है। मैंने अपना पुराना वाला घर देखा। उस वक़्त मैं छोटी थी, लेकिन आज मैंने वहाँ पे उस वक़्त में खुद को देखा कि आज के टाइम में। और संगत जी, होता क्या है कि अ, मैंने उसमें जो देख माफ़ कीजिएगा गुरुजी, बीच में बच्ची आ गई थी। मैंने उसमें देखा कि कल जो हमारे घर में बिस्किट आया है कराची बेकरी का, वो फ़िल करके रखा हुआ है। उस वक़्त तो हम लोग कराची बेकरी खाते भी नहीं थे संगत जी। वहाँ पे एक डब्बा में रखा हुआ है। अब मैं क्या देखती हूँ कि रूम में हमारे पास 2 लोग बैठे हैं, और वो 2 लोग को मैं पहचानती नहीं हूँ। वो 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं बीच-बीच के ऐज के, जैसे कि एक तो जैसे 16-17 ऐज का है, एक 20-22 साल का है, और मैं अभी के कंडीशन में ही हूँ। और वहाँ पे वो डॉक्टर्स हैं जो कि इलाज करते हैं। तो वहाँ पे 3 पेशेंट आते हैं, और मैं वहाँ पे पता नहीं अटेंडेंट हूँ या क्या हूँ। मैंने खुद को देखा कि वहाँ पे मैं किसी को पानी चाहिए तो पानी दे रही हूँ, किसी को कुछ बिस्किट चाहिए तो वो दे रही हूँ। मैं वहाँ पे ना, वो जो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं, मैं वो काम कर रही हूँ, वो सेवा कर रही हूँ। तो और वहाँ पे पीछे में मैंने क्या देखा कि पीछे में ना एक बहुत बड़ा बजरंगबली का संजीवनी का पहाड़ उठाए हुए एक फ़ोटो लगा हुआ है हमारे घर में। और वो फ़ोटो हुआ करता था, अब नहीं है। उसमें दीमक लग गए थे। लेकिन मैंने ना आज वही वाला स्वरूप देखा जो हमारे पास एक शंकर ज्वेलर्स होते हैं हमारे गाँव के, हम वहीं से हमारे सारे ज्वेलरीज़ बनते थे। तो दुकान का नाम था शंकर ज्वेलर्स, और वो ना साल में एक बार बहुत बड़ा कैलेंडर बनाते हैं। और वो कैलेंडर समझ लीजिए कि आधे दीवार का होता है। उस दीवार पे कभी बांके बिहारी का, कभी वो एक ही बनाते हैं बड़ा-सा, उसी में पूरे साल का नीचे में लगा रहता है डेट्स। तो मैंने देखा कि वो कैलेंडर संजीवनी वाला लगा है, लेकिन उसमें जो डेट्स थे वो मुझे दिखे अच्छे से कि वो 2026 के थे। टाइम जो है वो अम, जब मैं जब मेरा घर टूटा नहीं था, वो कौन-सा टाइम होगा? मेरी शादी के बाद ये वाला बना है। समझ लीजिए 25 साल पुराना वो टाइम था, 25 भी नहीं, 26-27 साल पुराना का मैंने घर देखा, ठीक है? यानी कि उस फ़ेज़ में जाके गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। जब भी आप ऐसा कुछ देखें, और मेरे मायके का कष्ट काटा है ना संगत जी? क्योंकि मैंने खुद को मायके में देखा। गुरुजी बार-बार मुझे मेरी बहन, मेरे पिता के लिए कहते हैं ना कि न्यू लाइफ़ ब्लेस कीर्ति, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो ये शुक्राना शायद मेरे कहीं न कहीं के मेरे मायके परिवार के लिए है, या किसी संगत के मायके परिवार के लिए है जिनके परिवार पे अभी कोई तकलीफ आने वाली है। संगत जी, मैंने वहाँ देखा कि वो सारे चेस्ट का ही इलाज कर रहे हैं, यानी कि छाती का। एक लेडी आती है, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, और उनके पूरे चेस्ट पे वो लोग मसाज करते हैं जस्ट ओपन करके। जब मैंने देखा वो मसाज करते हैं, तो उनके चेस्ट एरिया में छोटे-छोटे फंगल इश्यू थे। ठीक है, फंगल इश्यू थे, वो बहुत ओल्ड एज की लेडी थी, और जब उनका वो फंगल इश्यू, ये लोग डॉक्टर लोग जब उसमें कोई दवाई लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कि माँ आप थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट रूम में वेट कीजिए, और 10 मिनट के बाद मैं आपको फिर से देखने आऊँगा। वो अंदर में हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो दोनों, और उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं संगत जी, वो दोनों बच्चे, वो दोनों डॉक्टर। और 10-15 मिनट के बाद वो मुझे कहते हैं कि आप आइए मैडम, और वो नैपकिन लेके आइए। तो मैं ना यहाँ पे जो मेरे पास अभी नैपकिन है, मैं वो लेके जाती हूँ, और उनसे वो मेरा ही वाला सैनिटाइज़र जो है, पिंक कलर का सैनिटाइज़र, उससे वो उसमें डिप करते हैं, और फिर वो जो उनका जो चेस्ट पे उन्होंने कुछ लगाया था दवाई, उसको क्लीन करते हैं। संगत जी, उनके सारे फंगल इश्यू रिमूव्ड थे।
उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, वो कहते हैं कि नहीं ये कैंप का है, इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। पता नहीं गुरुजी ने क्या इशारा दिया, क्या कैंपिंग का इशारा दिया है या फिर किसके लिए फंगल इश्यू है जो उसके जैसे कि चेस्ट का दिखाया है मुझे तो यानी कि कोई जैसे कि कोई इनर वाला जगह ही होगा, कोई जैसे कि हमें थाई एरिया में हो जाता है फंगल इश्यू या फिर कहीं कहीं पे भी जैसे कि न्यू-न्यू हम मदर बनते हैं तो फ़ीड कराते हैं, तो कभी-कभी हमें वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, तो मेबी माँ को दिखाया है, तो किसी माँ के लिए भी ये होगा या फिर ये लेसन लेना होगा कि आप फंगल रिएक्शन से बचें क्योंकि गर्मी आ रही है। कुछ भी हो सकता है, गुरुजी जाने किसके लिए क्या मैसेज वो देते हैं, हम नहीं समझते हैं। उसके बाद संगत जी मैंने क्या देखा कि उसके बाद ना डॉक्टर लोग अपना रेस्ट करते हैं, चाय-वाय पीते हैं, मैं चाय बनाती हूँ, उनको चाय देती हूँ, तो वो मुझे क्या कहते हैं, "ये चाय तो बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा है।" मैंने कहा, "आप जानते हो बड़े मंदिर?" तो कहते हैं, "हाँ।" अब समझ लीजिए कि घर उस टाइम का है, मैं इस टाइम की हूँ, मैं वहाँ सपने में बड़े मंदिर की चर्चा कर रही हूँ। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा और गुरुजी ने मुझसे उस शिवलोक जो कलयुग का शिवलोक है, उसकी मुझसे उस्तत करवाई और मैंने ग बड़े मंदिर के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया उनको और उसके बाद क्या होता है कि मैं कहती हूँ, "आपको पता है मेरी माँ क्या कहती थी?" तो वो कहते हैं, "बताइए क्या कहती थी आपकी माँ?" तो मैंने कहा, "मेरी माँ कहती थी कि बजरंगबली ना रूप बदल के आते हैं।" मैंने उनसे इतना कहा, तो कहते हैं कि आपकी माँ है कहाँ? मैंने कहा अब तो मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ जब हुआ करती थी ना तो वो बजरंगबली को बहुत मानती थी और वो हमेशा कहती थी कि बजरंगबली ना रूप बदल के आते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा? वो हँसने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं हमें पता है। संगत जी उसी वक़्त क्या होता है कि बाहर से आवाज़ आती है और पहले जैसे स्कूटर उतारने के लिए एक स्लोप बनता था, हमारे पास उस टाइम में प्रिया स्कूटर था और एलएमएल वेस्पा था। तो उसको उतारने के लिए एक स्लाइड बनता था और उस पर से चढ़ा के मेरे बाबूजी लोग बरामदे पे लाके स्कूटर लगाते थे। मैंने वही बरामदा देखा और उस स्लाइड के पास एक ओल्ड लेडी आती हैं और संगा जी वो बहुत मतलब अद्भुत सुंदर थी वो ओल्ड लेडी। लेकिन उनके कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। गंदे इन द सेंस कि पूरा धूल-मिट्टी लगा हुआ कपड़ा जैसे कि कहीं से वो गिर गई हैं और बहुत सारा उन पे बोझ है। कपड़ा बहुत मैले-कुचैले टाइप के, क्रश में और गंदा भी लगा है, काला-काला लगा है। जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहन के कोल माइन्स से होके निकले, उस टाइप का उनका कपड़ा। लेकिन उनका चेहरा इतना सुंदर, बिल्कुल नूरानी चेहरा और उनके ना एक चंदन का प्यारा-सा छोटा-सा टीका लगा था। चंदन ही नहीं, चंदन के साथ सिंदूर का टीका, दोनों मिक्स था, जैसे मैं लगाती हूँ अपने गुरुजी महाराज को चंदन और सिंदूर मिला के क्योंकि वो मेरे शिव शक्ति दोनों हैं, माँ-प्यो दोनों हैं। तो संगत जी, ये तो बेटी की बात होती है। मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी गुरुजी का प्यार होता है वो सब मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी फिर मैं बताती हूँ कि मैंने उनको देखा तो वो आवाज़ लगाती हैं। तो मैं उन दोनों डॉक्टर को कहती हूँ कि देखिए आ गए बजरंगबली। मैं उनको ऐसे कह के जाती हूँ। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या काम है? मुझे लगा ना कि कोई पेशेंट है। तो वो मुझे कहती हैं बेटा मुझे ना बड़ी भूख लगी है। तो मैंने कहा माँ आप क्या खाओगे बताओ? अम्मा कहा मैंने, अम्मा आप क्या खाओगे? तो वो कहती है कि "हाँ, मुझे ना बिस्किट खाने की बड़ी भूख लगी है। संगत जी नॉर्मली किसी भी आप जो देखिएगा बिस्किट कोई नहीं माँगता है और मैंने कुछ ही मोमेंट पहले अभी जो मेरे पास बिस्किट आया हुआ है, अभी कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट मैं दादी माँ के रूम में जाती हूँ, जहाँ पे उनके रैक पे वो बिस्किट और मिक्सचर का एक रो बना के रखती थी और कोई भी आता था उस वक़्त तो हम लोग वहाँ से उनको सर्व करते थे। और मैंने वो नैपकिन देखा, जो अभी मेरे पास था जिससे कि उनका उन्होंने फंगल इश्यू वाला साफ़ किया था और मैं वही पेपर नैपकिन लेके आती हूँ अपने उस स्टैंड से और मैं कहती हूँ ठीक है माँ आप रुको और संगत जी मैं काउंट करके काउंट करके उनको 7 नहीं 8 बिस्किट देती हूँ। ये मैंने क्यों दिया? ये मैंने नहीं समझा। 8 बिस्किट देती हूँ, फिर मेरे मन में आता है कि नहीं 1 बिस्किट और। तो मैं क्या करती हूँ कि 8 बिस्किट को मैं पैक करती हूँ और जो 9वाँ बिस्किट है वो मैं अम्मा के हाथ में देती हूँ कि अम्मा आप ये तो पहले खा लो मेरे सामने। तो वो कहती है मुझे कि ये बिस्किट कौन-सा दे रहे हो? मैंने कहा ये बिस्किट तो हमारे पति लाए हैं, आपको पसंद आएगा? बेकरी है अच्छा लगेगा आपको। तो कहती है मुझे यही खाने का मन था, मुझे ये कोई नहीं देता है और मुझे इतना
मुझे इतना बुरा लगा संगत जी, जब मैंने सपने में ये चीज़ देखा ना, वो मैं अभी भी फ़ील करती हूँ। संगत जी, हम क्या करते हैं, हम जब कभी दान करते हैं, जब किसी को देते हैं, हम सबसे कम से कम दाम वाला चीज़ खोजते हैं, पार्ले जी या फिर कोई ऐसा ही जो लो रेंज के बिस्किट्स होते हैं। और जब उन्होंने मुझे कहा ना कि मुझे यही वाला खाना था, ये कोई नहीं देता है, मुझे इतना दुःख लगा सुन के। उसी वक़्त सपने में भी मैं रो रही थी। मैंने कहा, "माँ आप खा लो, आप और लोगे?" तो कहते, "नहीं, बहुत दिया बेटा तुमने, नहीं चाहिए और।" मैंने कहा, "अम्मा पानी पियोगे?" और संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, उस वक़्त हमारे आंगन में चापाकल अभी भी है, उस वक़्त हुआ करता था थोड़ा-सा पास में। मैं देखती हूँ कि मैं उधर से जाती हूँ, मैं चापाकल से उनके लिए पानी भरती हूँ और किस ग्लास में भरती हूँ, तो जो मेरी दादी माँ का ग्लास था, दादी माँ का एक लोटानुमा ग्लास था, ऊपर से ऐसे कान उसके मुड़े हुए थे और वो ना एक बार गिर गया था, तो वो ना थोड़ा-सा पिचक गया, तो मैंने वही लोटा देखा अपने हाथ में। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे दादी माँ ही साक्षात आ गई थी ब्लेस करने के लिए। और वो बेकरी की बिस्किट खाने के लिए किसी रूप में गुरुजी मेरे सामने आते हैं और हर उस तकलीफ से बचा के लेके जाते हैं। ये सिर्फ एक बेटी समझ पा रही है। पता नहीं कौन समझे ना समझे, मेरा गुरु मुझे समझता है, मेरे लिए यही बहुत है संगत जी। संगत जी, मैं उनको आती हूँ और जैसे मैं पानी लेके आती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे वो जा चुकी है। उन्होंने पानी नहीं पिया और जब मैं लोटे में पानी लाती हूँ, वो मुझे वहाँ पे ना बहुत सुंदर से 2 पौधे दिखते हैं और उस दोनों पौधे में ना, उससे पहले वहाँ पे वो पौधे नहीं थे संगत जी। वहाँ पे वो पौधे नहीं थे जब मेरी वो आई थी। और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक फर्श बन गया है, क्यारी बन गई है और वहाँ पे बहुत सुंदर से 2 पौधे हैं और उसपे 2 सुंदर सा फूल खिला हुआ है। एक फूल गुलाब है जो कि पीले रंग का है और एक फूल गुलाब का है जो कि लाल रंग का है। संगत जी, यहाँ पे मुझे वो शायद आंसर मिला था कि ये जो मैं दोनों चंदन और सिंदूर लगाती हूँ गुरुजी को, तो उन्होंने वो दोनों स्वीकार किया, क्योंकि माँ के माथे पे मुझे वही दिखा था कि 2 रंग के उन्होंने टीका लगाया हुआ था। और मैंने क्या किया ना, मैंने कहा कि लाई तो मैं जल आपके लिए ही थी माँ, अम्मा पियोगे तो आप ही। चूँकि ये फूल मुझे आप दे के गए हो आशीर्वाद के रूप में, तो मैंने ना वो लोटे में जितना भी जल लाया था मैंने ना उस पौधे में डाल दिया। और संगत जी, मेरा बहुत, बहुत, बहुत प्यारा-सा वो सपना उसके बाद मेरा खुल जाता है। और उसमें मैंने सपने में मैंने क्या सब देखा था, एक बजरंगबली देखा था, एक माँ आई, चंदन टीका, ये सारे मुझे आंसर्स मिले। आंसर को मैंने फिर कोरिलेट किया, कोरिलेट गुरुजी खुद करवाते हैं। अब ये तो सपने की बात थी, अब मैं उठी हूँ, उठने के बाद क्या होता है ना कि मैं आज बहुत लेट उठी, पहली बात तो मैं आज 9 बजे उठी हूँ। ये भी एक मेरा आंसर था कि देख तुझे नवदुर्गा की ब्लेसिंग मिली और तेरा ये आशीर्वाद है। थैंक यू। 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है, मुझे बजरंगबली का आशीर्वाद मिला। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं उठती हूँ और सबसे पहले मैं चाय-वाय बनाती हूँ, बहुत मन से गुरुजी के लिए चाय भोग रखती हूँ और वहीं पे रखती हूँ। मैं कहीं गुरुजी के पास आके नहीं, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। वो कहते हैं, "तू मेरा नाम लेके बना, मैं तेरे पास हूँ।" गुरुजी ने मुझे सुबह-सुबह सत्संग ब्लेस किया, वो सब दूसरे सत्संग में बताऊँगी। अभी मैं सबसे पहले ये बताऊँगी कि मुझे आंसर कैसे मिले। उसके बाद क्या होता है ना कि इनका एक कॉल आता है, हमारे पति का एक कॉल आता है और जब वो कॉल आता है तो इनके बहुत पुराने एक ऑफ़िसर थे, जिन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है। और जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था मेरे टफ़ टाइम में, तो मेरे सर पे जब उन्होंने हाथ रखा था, बहुत, बहुत, बहुत पॉज़िटिव है वो सर। तो मैंने उनको बस ये कहा था कि सर आपके रूप में आप नहीं, क्योंकि वो द्वारकाधीश से होके आए थे हमारे पास। और अ, उन्होंने मेरे सर पे जब हाथ रखा था तो मैंने उनको यही कहा था कि आप नहीं आए हैं सर, आपके रूप में हमारे पास संजीवनी आई है। मेरे मुँह से ये क्यों निकला था, किस वक़्त निकला था, किस लिए निकला था, मैं नहीं जानती। लेकिन आज के दिन उनका कॉल का आना, इट्स नॉट एन कोइंसिडेंस। उनके रूप में गुरुजी ने मुझे संजीवनी ब्लेस किया संगत जी, हम सबको ब्लेस किया। और उन्होंने अपने अपने सुमन से सारी बातें की, लेकिन सबसे बड़ी कृपा कि उन्होंने मुझसे भी बातें की। जब उन्होंने मुझसे बातें की तो उन्होंने मुझे 3 बातें बोली, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी मुझसे करते हैं। पहली बात उन्होंने मुझसे पूछा, "शिखा आप ठीक हैं?"
ये हमारे घर पे भी हमसे नहीं पूछते हैं कोई कि तुम ठीक हो। और संगत जी, ओ माय गॉड, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, ये भी मैं बताऊँगी अभी मैंने क्या देखा। संगत जी, होता क्या है ना, उन्होंने मुझे पूछा, शिखा आप ठीक हो? मैंने कहा जी सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सर फिर उन्होंने कहा कि शिखा मैं बहुत कम बात करता हूँ, मेरे फ़ोन करने की आदत बिल्कुल नहीं है, मैं इसके लिए बहुत बुरा समझा जाता हूँ। लेकिन आज मेरा मन किया आप लोगों से बात करने का। हमने कहा, फिर से मैंने वही चीज़ कहा, सर आज भी आपके रूप में हमारे घर संजीवनी आई। तो वो कहते हैं, अरे रे रे! इतना, इतना, इतना आप हमको ये मत कीजिए, आपके अच्छे कर्म हैं। वो कुछ ऐसा टाइम था जबकि बहुत बुरा आपके साथ हुआ, लेकिन उन आपके पास कुछ तो वो बहुत अच्छे शुभ कर्म हैं, जिसकी वजह से आप आज बिल्कुल ठीक हो। तो और मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहो, कुशल रहो और अपने परिवार का बहुत ख़्याल रखो। संगत जी, ये चीज़ उन्होंने कहा और मैंने उनसे यही कहा कि सर आपका, हमारे शुभ कर्म आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमें मिलते हैं। मैं शुभ कर्म यही समझती हूँ कि अगर हमें कोई अच्छे मन से याद कर रहा है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा वही है। इस कलयुग में अगर आपको अच्छे मन से कोई याद करे, तो उससे बड़ी दुआ कोई नहीं हो सकती है। और संगत जी, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की, मुझे बहुत कुछ समझाया, जो कि मैं बहुत, बहुत, बहुत खुशी मानती हूँ। और अगेन उनके रूप में आज फिर से बजरंगबली मेरे पास आए, माँ ने भेजा, सपने में माँ आई थी, सपने में मैंने बजरंगबली को देखा, मेरी दादी का रूम देखा, हर जगह से मेरे पितरों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और जो किसी एक लेडी के मैंने चेस्ट को साफ़ किया, फंगल इश्यूज़ के रिलीज़ हुए। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे ये मुझे बताया कि कल जब तूने उसके गले को छुआ था, उस लड़की को, और तूने मंत्र जाप करके छुआ था, तो मैंने उसको क्योर किया है, तो इसका शुक्राना कर। और अगर तू मुझे याद करके कुछ भी करती है, तो मैं उसको ब्लेस करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है बेटा। तो यहाँ पे मुझे उसका आंसर मिला, हर जगह से आंसर। और उसके बाद संगत जी, जैसे ही मैं बाहर भाग के जाती हूँ, तो वहाँ पे जय गुरु जी का टैंकर लगा हुआ है और मैंने उनकी बहुत बलाएँ ली। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। और यही चाहती हूँ कि गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करें। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब भी मैं कुछ भी भोग लगाती हूँ, या फिर हमारे घर में कोई नया बिस्किट या कुछ भी आता है, तो हम ना एक पंछी के लिए पहले निकाल देते हैं। कोई भी पैरट या कोई भी आता है, तो वो ले लेता है। संगत जी, अभी जैसे ही मैं इधर से गई हूँ, और बोलता है, बेटा बोलता है कि मम्मी मैं ना आज जा रहा हूँ नेहरू प्लेस। तो मैंने कहा, अभी नेहरू प्लेस क्यों जा रहे हो? तो कहता है, मम्मी मैं कालका जी जाऊँगा और वहाँ से मेरा वो ठीक कराना है। अगेन अ बिग रिप्लाई, कहीं कोई बात नहीं थी और वो कालका जी। तो मैंने कहा, तू मंदिर भी जाएगा? तो कहता है, मम्मी मंदिर तो पता नहीं टाइम लगेगा या क्या। तो मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तू वहाँ जाएगा ना, तो वहाँ से ही माता को मत्था टेक लेना। तो कहता है, ठीक है मम्मी। तो यहाँ भी ब्लेसिंग कि आज कालका जी की चर्चा हो गई सुबह में, हमारे घर में तो माँ काली का संरक्षण भी मिल गया मुझे, हम सबको, संगत जी। और उसके बाद क्या होता है कि मैं किचन जाती हूँ, तो एक अजीब सा कौवा क्वैक क्वैक एकदम पतली-पतली आवाज़ में मुझे पुकार रहा है। और वहाँ पे ना विंडो पे हैं, पाव भी रखे हैं, ब्रेड्स भी रखे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया है, वो काँव-काँव करके साइड होके बैठ गया है। क्योंकि वो क्या चाह रहा था कि मैंने जो बजरंगबली के चरणों में उस दिन काजू कतली और वो मैसूर पाक रखा था, मैंने वो उनको नहीं दिया था। और जैसे ही मैंने विंडो पे वो दिया है, संगत जी, उसको तोड़ के, वो तुरंत कौवा आता है और लेके चला जाता है। सो अनंत शुक्राना स्वामी, मेरे शनिदेव महाराज, मेरे बजरंगबली, मेरे गुरुजी के 2 चरण जब से हमने गए हैं, तब से हमें यूनिवर्स बहुत बात करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें सिखलाता है कि कैसे हम उन छोटी-छोटी खुशियों को खोज के हम बड़े-बड़े सोपानों पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि सोपानों पे चढ़ाने वाला हमारा गुरु है, मेरा बाबुल वड समर्था। बस इस बात को याद रखिए और हमेशा एक ही चीज़ सोचिए कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। और जहाँ सतगुरु हमारे साथ है, वहाँ हमारे साथ ना कोई नज़र, ना कोई बुरी बात, कुछ भी नहीं। और संगत जी,
सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा कि मैं ना बहुत दिन से कह रही थी कि गुरुजी मुझे ना आप वो इंद्रधनुषी वाला वो बटरफ्लाई अब नहीं दिखाते हो, पहले मुझे कितना दर्शन देते थे। और देखिए संगत जी, आज मुझे एक क्षण के लिए गुरुजी ने उसके दर्शन करवाए। वो बिल्कुल बिल्कुल इंद्रधनुष सी है, उसमें कोई रंग छूटे नहीं है संगत जी। तो वो बटरफ्लाई भी मुझे आज दिखी। और जैसे ही मैं बाहर में अपने सासू माँ के ट्रीटमेंट की बात, वो इन्फ्यूज़न की बात कर रही थी उनके उसमें मेडिसिन मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ पे जैसे मैं बात कर रही हूँ, अचानक से गुरुजी कहते हैं, "ऐथे तो देख।" और जैसे मैं देखती हूँ, मेरा सर गुरुजी ऐसे सर ऊपर करवाते हैं, मैं क्या देखती हूँ कि बहुत दिनों के बाद एक पीली तितली मेरे सामने से उड़ती हुई आई और उड़ के वो गायब हो गई। और उस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी कि आज आपने मुझे इंद्रधनुषी रंगों से भर दिया। अपनी शिखा को आज आपने अपने भक्ति के रंग से भर दिया और ये भक्ति का रंग हमेशा हम पे चढ़ा रहे। और मैं हमेशा से हमेशा तक बस यही कहती रहूँ, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मेरा महबूबे इलाही। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, मोहे अपने ही रंग में रंग दो। गुरुजी तुम तो हुजूर हमारे, मोहे अपने ही रंग में रंग दो। गुरुजी 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 करती जाऊं, गुरुजी 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 करके गाऊं, गुरुजी 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 करती खाऊं, गुरुजी 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 सबको मैं सुनाऊं कि ये तो गुरुजी मेरे सबसे निराले, ये तो माँ भी है मेरे, ये पियो प्यारे, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। सर्वदा ख्याल रखना, सबके कारज रास करना और सबको छोटी-छोटी, मिट्ठू-मिट्ठू खुशियाँ बाँटते रहना गुरुजी, क्योंकि तू देंदा नहीं थकता, जुगो-जुगो देता है दान। साँसों की माला पे सिमरूँ मैं अपने प्यारे, 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 प्यारे गुरु का नाम। थैंक यू जय बजरंगबली। गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 28 फरवरी का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 12:26 पर करने की आज्ञा चाहती है गुरु जी से। गुरु जी अपनी बेटी पर, अपने उसके परिवार पर, उसके मित्रजनों पर, समाज पर, सब देश पर, संसार पर, हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। ये सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए समस्त संसार के लिए आपसे सुख शांति की और सद्बुद्धि की कामना करती हूँ गुरु जी। जब संसार सारा हमारा है तो हमारा परिवार भी उसी में है। हम सब आपके बच्चे हैं, सब आपकी शरण में हैं। आप ही उद्धार करेंगे सबका गुरु जी। और जब आप साथ हैं, आप पर है, तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास, आपकी आस्था और आपका विश्वास बना रहे, यही गुरु जी कामना है। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी और जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सबका तहे दिल से धन्यवाद है और सबके लिए नए दिन की मंगल कामना करते हुए आज का सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी। जैसा कि गुरु जी आज सासू माँ की पुण्यतिथि है, आज उन्हें गए हुए 25 साल हो गए हैं। ये 25 साल जो इतना लंबा अवधि निकली है, जो इतना लंबा पीरियड निकला है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के बिना जीवन भी अधूरा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो गए, बहुत जल्दी हम पे जिम्मेदारियां पड़ गईं। क्योंकि जब तक बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हम बच्चे निश्चिंत होते हैं। शायद उम्र से पहले ही हमें बुज़ुर्ग बनना पड़ जाता है, क्योंकि जब घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो वो अपने आप ही कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में
हमें वो लाना पड़ता है, बड़प्पन लाना पड़ता है। बचपना ख़त्म, लड़कपन ख़त्म और सिंसियर होना पड़ता है। बस ये जब जो सीख आपने दी है गुरुजी, बहुत कोशिश करी है परिवार को संभाल कर चलने की, एक बनाकर चलने की, लेकिन फिर भी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि परिवार टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं। फिर भी गुरुजी आपने जो दात बख्शी हुई है, हम लोग एक होकर रह रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और आपसे अरदास करते हैं अपने पितरों के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, जो जहाँ पे भी हैं उन्हें शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अपने वहाँ स्वर्ग से जहाँ पर भी वो हैं शांत चित्त से अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर अपने आशीर्वाद बनाए। जो कुछ भी जाने अनजाने हमसे भूल चूक त्रुटियाँ उनके जीवित रहते में हुई या उनके जाने के बाद भी हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, हम नहीं ठीक से पूजा विधि से नहीं कर पाए हैं, उनका तर्पण या कुछ भी किसी तरीके से कोई गलती हुई हो, तो अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, समस्त परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आपकी ये बेटी जो आजकल बुक रीडिंग की सेवा है उसमें अगला चैप्टर पढ़ने की आज्ञा चाहती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसका आशा करती हूँ कि संगत परिवार जी को भी सबको अच्छे से समझ भी आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा। अब आज का टॉपिक है सदैव ईश्वर जागृत हैं। ईश्वर हमेशा हमारे अंदर जागृत हैं, वो कभी सोते नहीं, कभी दूर नहीं होते, हमें बस उनको महसूस करना है। यदि हम आत्मज्ञान पर बहुत अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, मधुर आवाज़ में मन को मोह लेने वाले भजन गा लेते हैं, प्रभु से जुड़ने के लिए यह तो बहुत आसान उपाय है। यही उपाय हमारी यात्रा को आसान बना सकता है और जीते जी प्रभु का साक्षात्कार करवा सकता है। यह दोनों गुण प्रभु को बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक बार एकांत में बैठकर अपने क्रियाकलापों पर भी विचार करना चाहिए, ताकि इस बात की सत्यता की जांच भी हो जाए कि हम प्रभु से जुड़े भी हैं या नहीं, या आत्मज्ञान पर चर्चा और भजन हम प्रभु से जुड़ना मान बैठे हैं। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि हमें प्रभु से जुड़ने का सिर्फ भ्रम है। कोई भी व्यक्ति स्वयं की जांच करके चिंतन मनन करके स्वयं की कमियों को दूर कर सकता है, प्रभु से जुड़ सकता है, क्योंकि ऐसा तभी होता है वह भ्रम में रहकर कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भ्रम में रहकर हमें कुछ मिला ही नहीं और उसी भ्रम में जीवन का अनमोल समय भी निकल गया। यह दोनों अति महत्वपूर्ण गुण भी व्यर्थ चले गए, जबकि यही दोनों गुण प्रभु के वास्तविक गुण के साथ मिलकर पूरे समाज को बदल सकते थे। प्रभु से जुड़ने के वास्तविक गुण हैं दया, प्यार, करुणा, क्षमा, पर निंदा का त्याग, सत्य के मार्ग पर और प्रभु के निष्काम सेवक की राह पर चले बिना आत्मज्ञान पर बहुत अच्छी व्याख्या कर लेने और मधुर आवाज़ में मन को मोह लेने वाले भजन गा लेने भर से हमारी जीवन की यात्रा आसान हो सकती है, परंतु प्रभु के निकटता नहीं बढ़ा सकती है। यदि हमारे अंदर इन सब का अभाव है, दया, प्यार, करुणा, क्षमा का ये सब गुण नहीं हैं, तो हम सिर्फ भजन गाकर या हम इन पे चर्चा कर आत्मा पर प्रभु को निकट नहीं जा सकते हैं। अपने जीवन की यात्रा को आसान बनाने के लिए प्रभु के इन वास्तविक गुणों को हमें अपने अंदर समाना है। स्वयं को भ्रम में डालने के समान है यदि हम इन सब के बिना अपना रास्ता ढूंढते हैं तो। अतः प्रभु के गुण, निस्वार्थ भाव से सेवा, प्रभु की भक्ति ही सहज योग है और इसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के द्वारा दूसरे अन्य लोगों को दिया जाने वाला आत्मज्ञान और मधुर गीत संगीत सब कुछ सुनने वालों के साथ साथ सीधे प्रभु के पास ही तत्क्षण पहुंच जाता है। यदि हम इन सब गुणों के साथ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बिना कुछ प्रयत्न करे ही सब कुछ ईश्वर तक पहुंच जाता है। हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने पूर्ण तरीके से उनके बताए हुए गुणों का सम्मान करते हुए उन्हें अपनाने की। इसलिए यदि हमारे द्वारा स्वयं की हुई जांच प्रभु के वास्तविक गुणों के प्रति जवाब नहीं में आ रहा, तो हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम प्रभु से जुड़े ही नहीं हैं। हमें प्रभु से जुड़े होने का भ्रम है और हमारे जीवन का अनमोल समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ यह समझ लेना भी ज़रूरी है, जिस प्रकार
बहुत बहते हुए नल के नीचे लगी हुई बाल्टी में पानी भरता है, उसके अगल बगल की लगी हुई बाल्टियाँ खाली ही रह जाती हैं। ठीक ही इसी प्रकार यह समझ लेना है कि प्रभु से जुड़े बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। जिस तरह से पानी की प्राप्ति के लिए बहुत बहते हुए नल के नीचे बाल्टी लगाने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक उसी प्रकार समस्त दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से जुड़ने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। और प्रभु से जुड़ने के लिए मात्र एक ही उपाय है, जो कि ये वास्तविक गुण हैं उनके: दया, करुणा, प्रेम, पर निंदा का त्याग, सत्य के मार्ग पर चलना और निष्काम सेवा। अतः हम आज और अभी इसी भ्रम से बाहर निकलकर प्रभु को साक्षी मानकर अपनी की गई गलतियों को ना दोहराने की प्रतिज्ञा लेकर अज्ञानतावश किए गए पाप कर्मों के फल से बच सकते हैं, जो कि हमें अपने स्वयं के हाथ में है। ये हमें सिर्फ अपने आप में स्वयं में करने हैं। कोई दूसरा हमें नहीं समझा सकता, कोई दूसरा हमें नहीं करवा सकता, ये जब तक हम अंदर से खुद नहीं सोचेंगे। इसलिए संगत प्रेमियों, हमें ध्यान देना है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को तो छल सकता है, परंतु प्रभु को नहीं छल सकता, क्योंकि प्रभु हर समय हर जगह मौजूद रहते हुए भी मुख्य रूप से हमारी भावना स्थल में रहते हैं और भावनाओं को ही देखते हैं। हमारा सोचना और प्रभु का सुनना ठीक उसी तरह होता है जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति से कोई बात कर रहे होते हैं और वह सुन रहा होता है। प्रभु सिर्फ इतना ही संवेदनशील नहीं है, इससे भी कहीं अधिक संवेदनशील है, जिसको कि माया के दुनिया के शब्दों में द्वारा वाक्यों में पिरोया ही नहीं जा सकता। यह रहस्य साधना घटित होने के साथ साथ पूरी तरह खुल जाता है। प्रभु सिर्फ इतने ही संवेदनशील नहीं है कि हम हमारी वाणी के शब्द सुनेंगे, हम अपने सामने वाले को अपने भौतिक उसमें, शारीरिक उसमें तो हमको बोल के सुनाना पड़ता है। हमको अपनी वाणी से जब हम बोलेंगे तभी हमारा सामने वाला हमारे हृदय की बात जान पाएगा। लेकिन प्रभु तो इतने संवेदनशील हैं कि हमारी मौन की भाषा भी समझते हैं, हमारे दिल की भाषा समझते हैं, हमारे विचारों की भाषा समझते हैं। इसीलिए संगत प्रेमी जी, हमें सिर्फ वाणी में ही नहीं मधुरता लानी है, हमने अपने विचारों को भी शुद्ध करना है, अपने मस्तिष्क को, अपने दिल को भी शुद्ध रखना है, हमने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए काम करना है। यदि हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, गलत धारणा रखते हैं, तो वो भी हमारा प्रभु को स्वीकार नहीं है, तब भी हम प्रभु को नहीं पा सकते हैं। तो प्रभु को पाने के लिए हमें पूर्ण समर्पण करना है, हमें किसी के बुराई पर नहीं ध्यान देना, हमें सिर्फ अपनी बुराई को दूर करना है और इसी के साथ आगे चलना है और अपना जीवन अपने प्रभु को, अपने गुरु जी को समर्पित करना है। हमें मांगना नहीं है उनसे, हमें सिर्फ मानना है। जब हम मानेंगे तो ईश्वर अपने आप सब कुछ देंगे। हमने गुरु जी से सिर्फ इतना मांगना है कि गुरु जी हमें धैर्य देना, ताकि प्रतीक्षा में हमें विश्वास बना रहे। हमें ऐसी बुद्धि देना ताकि हम कभी किसी से उलझे नहीं और जो ना मिले उसके लिए हम रोए नहीं। हमें इतनी शक्ति देना, हम टूट कर भी बिखरे नहीं, चुप रहकर भी कमज़ोर ना बने। और यदि कुछ ना भी देना गुरु जी, तो हमें बस अपनी चरण शरण में रखना, क्योंकि आपकी शरण में हम रहकर हमें सब कुछ मिल गया। सबसे बड़ी पूंजी हमारी आपकी शरण है, आपका दरबार है, आपका द्वारा है, आपका साथ सबसे बड़ा साथ है। और इसके अलावा सब साथ झूठे हैं, सब मोह में हैं, सब माया का जाल है। जब हमने अपने गुरु के पास जाना है तो हमने ये सब भौतिक चीज़ें छोड़ के जाना है और अपने प्रभु से मिलना है, तो आत्मा का आत्मा से मिलन कराना है। तो हमें बस अपना कनेक्शन वहीं जोड़ना है और हमें एक वही सहारा पकड़ना है। सबसे बड़ी हमारी मांग यही होनी है कि हम अपने गुरु से गुरु को मांग लें, अपने ईश्वर से ईश्वर को मांग लें, तो हमें संसार के सारे सुख प्राप्त हैं। जब मन शांत है तो सब कुछ हमारे पास है। शांति सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। सुख, दुनियावी सुख जो होते हैं, ये सब छलावा है, ये पल भर के लिए हैं। जो सुख है वो अंदर से हमारी शांति है, हमारा धीरज है। हर चीज़ में संतुष्टि रहना, जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहना सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धीरज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने आज जो भी अपनी बेटी से पढ़वाया है, जो भी उससे बुलवाया है, जो भी विचार उसके मन में डाले हैं, उनको करने में गुरु जी यदि कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो आपसे, संगत परिवार से और
विपिन बाबा सौम्या आंटी से सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करके हमारे भक्ति को, हमारे भावों को स्वीकार करें और जैसा आप चाहते हैं हमें वैसा ही बनाए बच्चा अपना। हमारे राग द्वेष को, हमारे काम क्रोध को, हमारे लोभ को, अहंकार को मिटाकर गुरुजी अपनी पसंद का बच्चा बनाएं। हमें किसी में बुराई नहीं दिखे, हम सिर्फ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए काम करें और कोशिश करें कि सबको एक साथ लेकर चलें। जिनमें भी बुराई है उनको भी हम ऐसा मार्ग दिखाएं गुरुजी, ऐसी प्रेरणा दें कि सब संसार से सारी बुराई मिट सके। ऐसा ज्ञान दें हमें कि हम दूसरों को भी आपकी पसंद का बच्चा बनाने लायक बन सकें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेद। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो। अज्ञान अंधेरा दूर भगा, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। भवसागर पार करा दीजो। गुरुजी छल कपट राग द्वेष सब मिटा दें, यही आपसे अरदास है। सारे समाज से, संसार से, सब जगह से, सब के मनों से विकारों को दूर करके सबको सद्बुद्धि दें और साथ साथ में अपनी बेटी को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को भी सद्मार्ग पे चलाएं, धर्म के मार्ग पे चलाएं गुरुजी। यही आपसे अरदास करते हैं। हमसे कभी किसी का कोई अहित ना हो, हमारी वाणी से कभी किसी के लिए कुछ गलत ना निकले गुरुजी। जो भी यदि कुछ हमसे गलतियां होती हैं तो हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें क्षमा करें और अपनी भक्ति का दान दें, अपने चरणों में, अपनी शरण में हमें हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी और जय गुरुजी प्यारी संगत जी। आज्ञा चाहती है आपकी बेटी आज अपने वाणी को यहीं विराम लगाते हुए। कल देखते हैं गुरुजी कौन सा नया एक पाठ पढ़ाते हैं और नई सीख देते हैं, और जो भी सीख देते हैं गुरुजी, जो हम पढ़ते हैं उसको हमें अपने जीवन में करने की भी प्रेरणा दें। इसी अरदास के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में बेटी का शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दम शुक्राना। गुरुपा आपकी ही कृपा है, जो भी मैं आज शुक्राना भी कर रही हूँ तो आपकी कृपा है प्रभु, लख लख शुक्राना। गुरुपा आज शनिवार के संध्या बेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता। 7:30 बज रहे हैं गुरु जी, 28 तारीख 2026 प्रभु आपका शुक्राना करने जा रही हूँ। आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आज शनिवार को इतना मैं डर रही थी। सुबह गुरु जी इतना लेट हो गया था सो के उठने में, अमृत बेला करके मैं सो गई, फिर लेट हो गया। मैं कही गुरु जी जल्दी जल्दी करा दो, हाथ पकड़ के करवा दो प्रभु। मेरा मालिक सब कुछ तो करा दिए, लेकिन मंत्र जाप थोड़ा कम की, एक दो ठो कर पाई, 1-2 माला कर पाई, नहीं कर पाई फिर। लेकिन गुरु जी कहें कि गुरु जी आज शनिवार है, संभाल लेना प्रभु, शनि हमसे ज़रूर कुछ ना कुछ करा देता है। तो गुरु जी ने ऐसा किए कि 2 घंटा मेरा मंदिर में सुंदर कांड में बीता। लख लख शुक्राना गुरुपा, आप कुछ भी कर सकते हो प्रभु, कुछ भी कर सकते हो। 2 घंटा मेरा शुक्राना मंदिर में बीता, मंदिर में सुंदर कांड हो रहा था, उसी में मैं 2 घंटा बैठी रही। प्रभु की कृपा थी, हो गया कुछ। गुरु जी कर्म काटते होंगे हम लोग पापियों का, गुरु जी तो कैसे कैसे हम पापियों का कर्म काटते हैं। गुरुपा आपकी ही कृपा है, आप बहुत भोले भंडारी हो मेरे प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत प्यारे, बहुत सोहरे, बहुत भोले हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे प्रभु, हम आपका गुणगान करने लायक तो नहीं हैं प्रभु,
लेकिन सर पटक के नाक रगड़ के प्रभु हम अपने हर गुनाह, हर गलती, हर पाप के, हर झूठ सांच जो भी है भूल चूक प्रभु, निंदा चुगली सबकी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। क्या करूँ, मनुष्य हूँ गुरु जी। जहाँ 4 लोग रहते हैं कुछ न कुछ तो हमसे भी निकल ही जाता है गुरु जी। चाहती नहीं हूँ लेकिन क्या करूँ गुरुपा। जान ही रहे हैं मनुष्य प्राणी कैसा होता है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, बच्चे पति बहू बेटी के तरफ से आपके चरणों में लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अरबों शुक्राना प्रभु। अपने संगत परिवार को भी शुक्राना, अपने मैके ससुराल पक्ष का भी शुक्राना, शुक्राना विपिन जी, सोम्या जी को भी शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। मैं इस समय बहुत कमर और पैर से परेशान चल रही हूँ। इतनी चलने में दिक्कत हो रही है कि मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं टहल भी नहीं पा रही हूँ। चलते चलते लग रहा है कि फंस के गिर जाऊंगी। गुरुपा आपकी ही कृपा है, आपका ही सहारा है। आप जैसा करोगे वैसा ही हम लोग रहेंगे गुरुपा। गुरुपा बच्चे पति की बुद्धि ऐसा बना दो प्रभु, ऐसा बना दो कि सब अच्छे हो जाएं गुरुपा। हम बहुत झेल लिए गुरुपिता। अब होलिका पे सब जला दो, सब जला के भस्म कर दो प्रभु। अब आपकी बच्ची को झेलने का है ब्लैक मैजिक, निगेटिविटी शक्ति नहीं है प्रभु, शक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, आप ही माता पिता सब हो, किससे कहने जाऊं अपनी दुख प्रभु, कौन मेरा सुनेगा। तो आप सुनते हो प्रभु। आज शनिवार की ये शुक्राना प्रभु आपके चरणों में आपकी बेटी तहे दिल से अर्पित कर रही है। स्वीकार प्रभु, स्वीकार करें, स्वीकार करें प्रभु, क्षमा करें, दया करें। बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु। ये होली सब अपनी बेटियों और बेटों को लखा पार आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु, भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। कोई आपके बेटा बेटी बहू पोता कोई दुखी न रहे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।